बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, हम सभी इस मंच पर जुड़े हैं, बिहार में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं और इंडिया न्यूज़ ने पटना में ये मंच भी आयोजित किया है जिसका आप हिस्सा भी बने। बहुत स्वागत है आपका इसमें, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सभी चीजों पे लोगों तक समाचार को जल्द से जल्द लेके पहुंचाते हैं और अभी भी जो आगामी चुनाव है तो मैं समझता हूं कि आगामी चुनाव के भी समाचार और जानकारियों को आप लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को जो आमंत्रित किया है मुझे, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम पर और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं और सरगर्मी भी हम देख रहे हैं, चुनावी नब्ज टटोलने की भी हमारी पूरी तैयारी है। ऐसे में आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको कितना जनता का सहयोग मिल रहा है, कितना जन सैलाब उमड़कर सामने आ रहा है? पूरे बिहार में अब धीरे धीरे माहौल राजनीतिक होने लगा है और 5 वर्ष के बाद जनता को ये मौका मिलता है कि वो अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनती है, जो सरकार राज्य के विकास की रूपरेखा तय करती है और विकास की योजनाओं को जमीन पे उतारती है। तो जनता की भी अब भागीदारी और सक्रियता चुनाव में बढ़ गई है और लगभग 2-2.5 महीने बचे हैं चुनाव के। बिल्कुल। ऐसे ऐसे समय में राजनीतिक दलों के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट होके अभी कुछ माह पूर्व सभी जिलों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था और अभी सभी विधानसभाओं में अब जाके एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन लगातार हो रहा है। तो सम्मेलन सब चल रहा है, उस सम्मेलनों में उत्साह भी दिखता है, विश्वास भी दिखता है और आगे फिर से एक बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आएगी। बिल्कुल पूरा विश्वास है आपको, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं और संदेश की भी बात करते हैं जो आप जनता को देना चाहते हैं, लेकिन ये संदेश तो दिख रहा है कि आप विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे, आप सभी मुद्दों पर फैसले कर देते हैं। तंत्र में जनता चाहती है कि जो भी सरकार काम कर रही है वो सरकार जनहित के लिए काम करे, विकास के लिए काम करे। और इस बार भी चुनाव का जो मुद्दा होगा वो डेवलपमेंट होगा। इस बार का भी जो चुनाव का मुद्दा होगा वो ये होगा कि हर घर तक कैसे सरकार ने विकास की किसी न किसी योजना को पहुंचाने का काम किया है। आज कोई घर अछूता नहीं है जिस घर में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा हो। बिल्कुल बिल्कुल, लाभ पहुंचाने की बात आपने की, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार आपको घेर रहा है, विपक्ष का कहना है कि आप कॉपी पेस्ट की नीति करते हैं, कॉपी पेस्ट की सरकार है, आप पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, विपक्ष के लिए मुद्दे आप भी खड़े करते हैं तो विपक्ष भी जो तमाम आरोप आप पर लगा रहा है उसको क्लैरिफाई करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। ने किया क्या? हम ही लोग तो अभी कर रहे हैं, पहली बार तो हम ही कर रहे हैं। जितना भी काम किया गया है पिछले 20 वर्षों में या केंद्र सरकार के 11 वर्षों में, ये सब तो हम ही लोगों ने किया है। अब जो हम लोग लगातार सतत विकास का काम कर रहे हैं उसी का ना परिणाम है कि आज से 20 साल पहले बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय 8,000 रुपए था। आज प्रति व्यक्ति औसत आय 65,000 से आगे बढ़ गया है। हमारा लक्ष्य है भविष्य में इसको 1 लाख पे ले जाना। यही सरकार है ना जिसने 50 लाख नौकरी और रोजगार दिया और हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ युवा युवतियों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये तो हम ही
चलिए ठीक है, ये तो आपने जो तमाम आरोप थे उसको लेकर क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा इस बार कई बार उठा और विपक्ष ने काफी भुनाया इस पूरे मुद्दे को। तमाम ऐसे सबूत भी उन्होंने पेश किए, तमाम चिट्ठी लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेजस्वी भी लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि आप वोट चोरी कर लेते हैं फिर सरकार में आ जाते हैं। इसको किस तरीके से आप क्लेरिफाई करेंगे? कई जगह जा रहा हूं विधानसभा सम्मेलन में, जहां हजारों हजार कई हजार लोग होते हैं। मैं सबसे पूछता हूं कि किसी की वोट चोरी हुई है क्या? एक आदमी भी नहीं बोलता है। और चुनाव आयोग ने तो बाकायदा शेड्यूल जारी किया था कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो 31 अगस्त तक अपनी शिकायत चुनाव आयोग के पास भेजे संबंधित अधिकारियों के माध्यम से। तो इसमें चोरी का तो सवाल तब न था जब शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती। तो शिकायत लेने का समय अगस्त था, सितंबर में अभी प्रकाशित होगा। तो अभी शिकायत नहीं दिए, लेकिन शिकायत जहां जगह पर देना था वहां नहीं देके राजनीति करने के लिए आप निकल पड़े सड़कों पे और अपना भाषण संबोधन आप अपना कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आपने बात भी छेड़ी, भाषण और संबोधन लगातार जारी है। इसी बीच तमाम यात्राएं भी हमने विपक्ष की ओर से देखी और तमाम ऐसे मुद्दे जो हमने इस बार बिहार के चुनाव में देखे, और यही मुद्दे तो हैं जो जनता भी उठाती हुई आ रही है, ना केवल विपक्ष। चाहे उसमें पलायन क्यों ना हो, माइग्रेशन को लेकर लोग खासा नाराज हैं, या फिर उसके अलावा अगर हम देखें बेरोजगारी एक बेहद बड़ा मुद्दा, और इसी बीच SIR और वोट चोरी भी एक बेहद बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। सीट बंटवारे को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीट बंटवारे पर अभी तक कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है, अभी तक नहीं हो पाया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है सीट बंटवारा शांति सुकून से हो पाएगा या इसमें भी कुछ असमंजस देखने को मिलेगा? ये तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होता है और केंद्रीय नेतृत्व सभी गठबंधन दल के साथियों के साथ जो सभी दलों के हाईकमान है उनके साथ बातचीत करके तय करती है। बिल्कुल, खैर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सीट बंटवारा देखने को मिलेगा। खैर जनता के मन में तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब जल्द ही साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मंगल पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बेहद क्रिस्प आंसर्स आपने यहाँ पर दिए।